मसीह के बाबरकत और फतेहमंद नाम में आज सुबह मेरी तरफ से और द ग्लोरी चर्च की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे। और तमाम तर वो लोग, वो जिंदगियां, वो खानदान जो इस वक्त मुझे सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं, मेरा उनको सलाम पहुंचे। और मैं ईमान रखता हूं कि आज के कलाम के वसीले से ना सिर्फ जहां पर बैठे हुए लोग, बल्कि तमाम तर दुनिया के तमाम तर लोग जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, वो बरकत पाएंगे और खुदा उनके साथ कलाम करेगा। आमीन, आमीन। जो देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर मुझे देख रहे हैं, वो भी अपने हाथ को बुलंद करके कहेगा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मारा हालेलुया। थोड़ी सी आवाज को जो बारीक है उसको कम कर दीजिएगा, थोड़ी सी बेस को बढ़ा दीजिएगा, हल्की सी, ज्यादा ना कीजिएगा, क्योंकि ये आवाज कानों को चुभ रही है। प्रेज। निकालिएगा मेरे साथ यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा और उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयात, 2 आयात। सफा नंबर ने अहदनामे में 250 पर ये इक्तबास आपको मिलेगा। यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा, उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत, सफा नंबर आपको 250 पर ये वर्सेस आपको मिलेगी। जिनके पास खुदा का तहरीरी कलाम, जिनके हाथों में खुदा का तहरीरी कलाम है, वो मेरे साथ निकालिएगा। और जिनके पास खुदा का तहरीरी कलाम अभी उनके हाथों में नहीं है, बेशक वो सोशल मीडिया पर हैं, वो इस व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। और जिनके पास मोबाइल्स हैं, उनके सामने ये स्क्रीन भी शो हो जाएगी। ये 2 आयात आपके सामने आ जाएंगी। मुकाशफा की किताब, उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। आए खुदावन की आवाज को समात फरमाइएगा। और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए। और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया और उन्हें आसमान पर से एक बुलंद आवाज सुनाई दी कि यहां ऊपर आ जाओ। बस वो बादल में सवार होकर आसमान पर चढ़ गए और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहेगा आमीन। तमाम वर्सेस की आपको समझ आ गई, 2 आयात आपको समझ आ गई है ना? आ गई है? पक्की बात है ना कि 3.5 दिन के बाद वो जी उठे हैं। 3.5 दिन के बाद वो बुलंद आवाज के साथ, 3.5 दिन के बाद, 3.5 दिन के बाद, 3.5 दिन के बाद जी उठे। मेरे अज़ीज़ों, उनकी लाशें यरूशलेम के उस बड़े बाजार में पड़ी हुई और लोग उनकी लाशों को देखकर खुशियां मना रहे हैं, नारे मार रहे हैं। 3.5 दिन बीत चुके हैं और गर्मी की शिद्दत से
उन लाशों में बदबू आ रही है, धूप में पड़ी गल सड़ रही है और देखने वाले उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये दो गवाह जिन्होंने नबूवत की, जिन्होंने गवाही दी, जिन्होंने खुदा का कलाम सुनाया, अब इनके मुश्ते खाक में नहीं बल्कि धूल में पड़े हुए बेहुरमत हो रहे हैं। इनको कोई शख्स ऐसा नहीं कि मट्टी के सपुर्द इस इमाम पर कर दे कि जब मसीह आएगा तो मट्टी अपने मुर्दे दे देगी। कोई शख्स यरूशलेम के बड़े बाजार में उनको न मिला और उनकी लाशें बेहुरमत हो रही हैं। चौथे दिन की दोपहर, अभी दोपहर नहीं शुरू हुई लेकिन अभी गर्मी की शिद्दत है। अभी एएम का टाइम है, एएम है क्योंकि अभी 11:15 बजे हैं और 11:15 बजे तक हम ये कह सकते हैं कि ये एएम का टाइम है। लेकिन जैसे ही दोनों सुइयां 12 पर जाएंगी तो एएम चेंज इनटू पीएम, सुबह का वक्त शाम में बदल जाएगा और अभी उनकी लाशें दोपहर के वक्त वहां पर पड़ी हुई हमें नजर आती हैं। चौथे दिन की दोपहर शुरू होने वाली है। लोग अभी तक दूर दूर से उनकी लाशों को फिजिकली देखने के लिए आ रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया पर तो वो देख रहे होंगे, अपने मोबाइल्स पर देख रहे होंगे, अपने टीवी चैनल्स पर वो देख रहे होंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उनको फिजिकली आकर देखना चाहते हो और वो देखना चाहते हो कि आप इनकी लाशें किस तरह पड़ी हुई हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। और दूर दराज से यरूशलेम के एक बड़े बाजार में उनकी लाशों को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। और ना सिर्फ लोग आ रहे हैं बल्कि टीवी कैमरे अभी तक उनकी तस्वीर वो खींच रहे हैं और अभी तक उनकी तस्वीरों को खींचकर वो सोशल मीडिया पर अपने चैनल्स पर वो अपलोड कर रहे होंगे, वो अपलोड कर रहे होंगे और दुनिया उनकी तमाम तर उस वक्त के वाकयात को नशर होते हुए देख रहे होंगे। अपने घरों में बैठे हुए, अपने घरों में बैठे हुए हर एक शख्स उन लाशों की बेहुरमती देख रहा होगा कि उनकी लाशों को कंधा देने वाला कोई शख्स नहीं उठ रहा। 3.5 दिन बीत चुके हैं, 74 घंटे गुजर चुके हैं और कोई भी शख्स, कोई मर्दे खुदा नहीं उठा उनकी लाशों को सुपुर्द खाक करने के लिए। लेकिन इसी लम्हे इन द मीनवाइल अचानक सडनली एक गैर मुतवक्के और हैरान कुन मंजर, एक ऐसा साइट, एक ऐसा सीन जिसको दुनिया सोच नहीं सकती होगी, जिसको दुनिया देखकर हैरान कुन हो गई होगी, जिस मंजर को देखकर दुनिया परेशान हो गई होगी। और वो गैर मुतवक्के वो मंजर कौन सा था?
और वो गैर मुतवक्को जो मंजर था वो था कि इन दोनों लाशों को जो यरूशलेम के बड़े बाजार में पड़ी हुई थीं, उनमें हरकत शुरू हो गई। क्या हो गई? जिन्होंने घुटनों पकड़े हुए हैं वो घुटने छोड़ दें, क्योंकि अभी पांव के बल भी होना है, पांव के बल भी खड़े होना है। तो अगर आप घुटनों के बल घुटनों को पकड़ लिया तो फिर खड़े किस तरह होंगे? इसलिए खड़े होने के लिए सीधा बैठना ज़रूरी है। बाइबल कहती है, मैं अभी बताऊंगा, बाइबल मुक़द्दस में से हम देखेंगे, हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे कि क्या होता है, वाकई ऐसा होता है। एक गैर मुतवक्के सीन, एक गैर मुतवक्के साइट, एक गैर मुतवक्के मंजर यरूशलेम के बड़े बाजार में देखने वालों के सामने वकूफ पजीर होता है। और होता क्या है कि उन लाशों में हरकत शुरू हो जाती है, उन लाशों में जिंदगी आ जाती है। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में वो लाशें हरकत करना शुरू कर देती हैं। आप उनकी निगाहें किसी और जगह पर नहीं, बल्कि उनकी निगाहों का मरकज ओ दो लाशें हैं। आप वो गौर से देख रहे हैं, जिनकी तो करीब की नजर ठीक है, उन्होंने अपनी आंख ग्लासेस उतार कर गौर से देखना शुरू कर दिया। हाँ भाई, क्या इन दोनों लाशों में हरकत शुरू हो गई है? क्या ये वाकई हरकत शुरू इन्होंने कर दी है? वो गौर से देखेंगे। सैकड़ों लोग जो यरूशलेम के बड़े बाजार में बैठे होंगे, खड़े होंगे, चलते फिरते होंगे, मजाक उड़ाते होंगे, वो इन लाशों को गौर से देखना शुरू कर देंगे। शायद, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा नहीं है, इसलिए मैं लफ्ज शायद इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि गुजरांवाला आलमों का शहर है, गुजरांवाला आलमों का शहर है। यहाँ पर एक एक लफ्ज की पकड़ाई हो जाती है, एक लफ्ज की, एक नुक्ते की भी पकड़ाई हो जाती है। इसलिए बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है और 3.5 दिन के बाद खुदा की तरफ से उनमें जिंदगी की रूह दाखिल हुई और वो अपने पांव पर खड़े हो गए। लेकिन इस ड्यूरेशन के अंदर हमने देखना यह है कि हुआ क्या था। शायद पहले उन्होंने अपनी आंखों को खोला हो, मुर्दा पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, लाशें पड़ी हुई हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो अचानक उठ खड़े हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुर्दा लाशें हैं। यकीनन जब उनमें जिंदगी का रूह फूंका गया तो उनकी आंखें खुली होंगी। जब उनकी आंखें खुली होंगी तो यकीनन उन्होंने अपना सर भी दाएं से बाएं तरफ हिलाया होगा, देखा होगा कि मेरे दाएं और मेरे बाएं क्या हो रहा है। यकीनन शायद ऐसा किया हो और उन्होंने देखा हो कि हमारे दाएं और हमारे बाएं क्या हो रहा है। उन्होंने अपने सर को हिलाया हो और सर हिलाने के बाद यकीनन उन्होंने लोगों को देखा हो कि लोग तो हमारा तमाशा देख रहे हैं। और जब उन्होंने ये देखा तो फिर हुआ क्या? फिर वो उठकर बैठ गए, फिर वो उठकर बैठ गए। और उठकर बैठने के बाद यकीनन वो खड़े हो गए, वो खड़े हो गए। थोड़ा सा डेमो देना चाहता हूं। जब आप रात को सोते हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे आप उठते हैं, क्यों अरशद भाई? जब आप सुबह 6 बजे 7 बजे उठते हैं तो एकदम उठ के खड़े हो जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। बताइएगा, ऐसा है कि फौरन उठ कर खड़े हो गए? शान, आप इधर आओ जल्दी के साथ। शान, हाँ जल्दी के साथ, जल्दी के साथ, जल्दी के साथ। अब एक डेमो करने लगा, जल्दी के साथ आओ ना यार।
इसको भी खाड़े भेजा करें, इसकी भी स्पीड तेज हो, जल्दी के साथ है, करंट होना चाहिए। लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, मैं कह रहा हूं लेट जाओ, आंखें बंद कर लें। ये सोया हुआ है, ये सोया हुआ है। जब मैं कहूंगा उठ खड़े हो तो आपने उठ खड़े होना, अभी नहीं, उठ जाओ। इसने सबसे पहले आंखें खोली हैं, ऐसे ही है, फिर ये उठकर बैठा है और फिर ये खड़ा हुआ है, ऐसा ही है। इंसानी जिबिल्लत है, मैंने आपको करके भी दिखा दिया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस में रकम नहीं हैं। अगर वो तमाम की तमाम बातें रकम हो जाती तो शायद ये बाइबल मुकद्दस के औराक छोटे पड़ जाते, ये औराक छोटे पड़ जाने थे। हालांकि अभी भी ये बहुत भारी है, वजनी है, लेकिन उन्होंने समुंदर को कुज़े में बंद किया है, समुंदर को कुज़े में बंद किया है। अब हमारा काम ये होता है कि अब हमने उस समुंदर में क्या करनी है, छलांग लगानी है, देखना है और उस समुंदर में से चीजों को बाहर ओपन करना है। आमीन। आपने पहले क्या किया, क्या किया? आंखें खोली, आंखें खोली, फिर बैठा हूं, फिर बैठा, फिर खड़ा हो गया, फिर खड़ा हो गया। तो क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप अब्बू ने आवाज दियो तो आपने आंखें बंद की तो आप उठ के फौरन खड़े हो गए? हाँ? नहीं ऐसा हुआ, थैंक यू। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि वो है मुर्दा और जब उनमें जिंदगी की लहर दौड़ी और वो एकदम खड़े हो गए, ऐसा नहीं। पहले यकीनन उन्होंने आंखें खोली होंगी, दाएं बाएं देखा होगा, फिर वो उठकर बैठ गए होंगे और फिर जब बैठ गए तो फिर उठ के वो खड़े हो गए, अपने पांव के बल खड़े हो गए। चंद मिनट पेशतर, बिफोर फ्यू मिनट्स अगो, चंद मिनट्स पहले, अगर मैं ये कहूं बिफोर फ्यू सेकंड्स अगो तो ये भी गलत नहीं होगा। चंद सेकंड्स पहले वो लाशें जिनकी बेहुरमती हो रही थी, जिनको शिकस्त और जिल्लत का निशाना बनाया हुआ था, अब वो फतह और हैरानगी और खौफ का निशाना बन गए, खौफ का भी निशाना बन गए, हैरानगी का निशाना बन गए और फतह का निशाना बन गए लोगों के सामने। हाय ये क्या हो गया, हैरान हुए होंगे, खौफ सदा भी हुए होंगे। आगे मैं चलकर बताऊंगा कि उनकी जिंदगी में यकीनन 4 खौफ थे। क्यों उनकी जिंदगी में ये खौफ आया था? 4 खौफ थे, 4 fears, 4 खौफ थे उनकी जिंदगी के अंदर। खौफ भी आ गया, उनकी जिंदगी के अंदर हैरानगी भी आ गई कि ये जो मुर्दा पड़े हुए थे ये जिंदा कैसे हो गए। मेरे अजीजों, आज से 2024 साल पहले भी, आज से 2024 साल पेशतर भी यरूशलेम के अंदर हैरानगी का कहर मच गया था। लोग हैरान हो गए थे, लोग खौफज़दा भी हो गए थे। हाउ इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? खौफज़दा थे, रोमी सिपाही खौफज़दा थे कि हमने तो एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर रखा हुआ है और उस पर हमने रोमी मोहर को भी नस्ब कर दिया है। इज इट पॉसिबल कि यीशु मसीह झूठा है? खौफ तब भी आ गया था, हैरानगी तब भी आ गई थी और अभी भी यरूशलेम के बाजार ही में खौफ भी आ गया और हैरानगी भी आ गई कि ये कैसे मुमकिन हो गया है। लोग ताज्जुब करने लगे, लोग ताज्जुब करने लगे। खुदावंद मसीह की आमद से पेशतर
खुदावंद मसीह की आमद से पेशतर की बात हो रही है। खुदावंद, फिर कहना चाहता हूं, खुदावंद मसीह की आमद से पेशतर दो गवाहों के दोबारा जिंदा होने से सब दुनिया हैरान, खौफजदा और ताजुब की हालत में हो गई। उनका जिंदा होना, उनका जिंदा होना खुदा की भलाई थी। उनका जिंदा होना खुदा की भलाई थी और मारने वालों की बेबसी और कमजोरी को जाहिर करता है। इंसान को मारने की कोशिश करता है। इंसान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही इंसान दुश्मनों के सामने उठ खड़ा होता है तो फतह किसकी है? खुदा की। शर्मिंदगी किसकी है? दुश्मनों की। बेबसी किसकी है? दुश्मनों की। कमजोरी किसकी है? दुश्मनों की। कि मैंने तो इसको मार डाला था। यरूशलेम के लोग वो तो ये सोच रहे थे कि हमने तो इन दो गवाहों को मार डाला है, शिकस्त दे दिया है, लेकिन खुदा ने उनको जिंदा करके दिखा दिया कि मैं यहोवा खुदा हूं। मैं जिंदगी का खालिक और मैं जिंदगी का मालिक हूं। लेकिन जैसे ही वो जिंदा हुए, मारने वालों पर क्या हो गई? एक हैबतदारी हो गई, एक खौफदारी हो गया, एक दहशत जारी हो गई कि ये कैसे मुमकिन है? हमने तो इसको मार डाला था। अथाह गड़े के हैवान ने इसके साथ जंग की और इनको मार डाला। अब ये जिंदा कैसे हो गए? मेरे अज़ीज़ो, जिंदगी का रूह नवश सिर्फ और सिर्फ खुदाए जुल जलाल के पास है। खुदा के पास है, वही मारता है और वही जिंदा करता है, वही घुराता है और वही उठा भी खड़ा करता है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी के इख्तियार में है। इंसान इस मामले में बेबस और उसकी फतह शिकस्त में बदल जाती है। उनका गुरूर, दुश्मनों का गुरूर पस्त हो जाता है। उनकी खुशियां और उनका जश्न भी खौफ और हैबत का शिकार हो जाते हैं। इंसान किस बात पर फख्र करे फिर, जब उनका तमाम टैलेंट, उनका जोर, उनकी ताकत, उनका सब कुछ जो है वो बेकार पड़ गया है? फिर इंसान किस बात पर फख्र करे? किस चीज पर फख्र करे? किसी चीज पर इंसान को फख्र करना नहीं चाहिए कि मेरा इल्म ये है, मेरी ताकत ये है, मेरी कुव्वत ये है, मेरा वकार ये है, मेरा मर्तबा ये है, मेरा रुतबा ये है, मेरे पास इतना रुपया है। कोई चीज उसे मौत से बचा नहीं सकती। मेरा और आपका फख्र क्या होना चाहिए? जो फख्र पौलुस रसूल का फख्र है। और पौलुस रसूल का फख्र क्या है? क्या है? मसीह। वो कहता है कि मेरा फख्र मेरा मसीह है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा है। मरना नफा है। अगर पौलुस का फख्र जो है वो यीशु मसीह है, तो मेरा और आपका भी फख्र कौन सा होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। पहली बात, उन दो गवाहों में जिंदगी का रूह दाखिल हो गया। ये मैंने 2 आयात लिखी हैं और इन 2 आयात में से मैंने 4 बातों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जिंदगी की रूह, पांव के बल खड़े हो जाना, बड़ा खौफ छा गया, यहां ऊपर आ जा। ये 4 चीजें मैंने लिखी हैं
और इन चारों चीजों को मैं बयान करूंगा। पहली चीज, जिंदगी की रूह दाखिल हो गई। क्या बोलिएगा? सब बोलिएगा, फिर मैं आगे चलूंगा। जिंदगी की रूह दाखिल हो गई। क्या? किस में? पादरी के असर में। दो गवाहों की जिंदगी में क्या हो गया? खुदा की तरफ से जिंदगी की रूह दाखिल हो गई। खुदा की तरफ से ये बात मायनी खेज है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बड़ी अहम है, क्योंकि माजी में खुदा ने, क्योंकि माजी में, पास्ट में, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही, पास्ट की बात हो रही है कि खुदा ने माजी में अपने बंदों के जरिए से मुर्दों को जिंदा किया था, मुर्दों को जिंदा किया था। लेकिन अब खुदा ने आदमियों के वसीले नहीं, बल्कि खुद से मुर्दों को जिंदा किया था। आमीन। देखिएगा, पहला सलातीन उसका 17वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, सारपत की बेवा के लड़के को किसने जिंदा किया? एलिया ने जिंदा किया। शोनमी औरत के बेटे को अलीशा ने जिंदा किया। इंसान जिंदा कर रहे हैं। अलीशा की तदफीन पर उसकी हड्डियों से लगकर मुर्दा जिंदा हो गए। हिजकिय्याह के जमाने में नहायत बड़ा लश्कर भी जिंदा हो गया। लाजर को यीशु मसीह ने चौथे दिन जिंदा किया। यीशु मसीह उस वक्त इब्ने इंसान था। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, बोलिएगा मेरे साथ, यीशु मसीह उस वक्त इब्ने इंसान था। उसे भूख भी लगती थी, वो रोता भी था। उसे भूख भी लगती थी, वो रोता भी था। उसे प्यास भी लगती थी। ओके, इसका मतलब है कि वो इब्ने इंसान जब उसने लाजर को जिंदा किया, लाजर बाहर आ जा, लाजर बाहर आ जा। यार की बेटी को फिर मसीह ने जिंदा किया। उसके बाद बेवा के बेटे को मसीह ने जिंदा किया। यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा खुदा ने इंसानों को इस्तेमाल करके मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन आप इस जगह पर, लेकिन आप इस मकाम पर खुदा ने आदमियों के वसीले से नहीं, बल्कि खुदा ने खुद उन दो गवाहों कि जिंदगी के अंदर जिंदगी का दम फूंक दिया। डायरेक्टली खुदा ने उनको जिंदा किया। किसी इंसान के वसीले से उनको जिंदा नहीं किया। इंसानों के लिए यह बात अजीब है, लेकिन जाते इलाही के लिए ये कोई बात अजीब नहीं है। खुदा अपने नबियों को कुव्वत और कुदरत देकर वो मोजज़ात करने की कुदरत और ताकत रखता है। लेकिन अब खुदा ने डायरेक्टली खुद उन दोनों को जिंदा किया और रूह उनमें फूंक दिया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा जिंदगी और मौत का मालिक है। खुदा जिंदगी का और मौत का भी मालिक है। वो पैदा करने और मारने वाला है। खुदा है और उसी को इख्तियार है कि वो मुर्दों को जिंदा कर सके। हालेलुया, वो मुर्दों को जिंदा कर सके। अगर आज भी कोई रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुका है, अगर आज भी कोई रूहानी तौर पर मर चुका है, अगर आज भी कोई रूहानी तौर पर गल और सड़ रहा है और लोग उसका तमाशा बना रहे हैं, लोग उनको तमाशा बनाकर उनकी तकफीर कर रहे हैं, तो आज भी जिंदा खुदा उन मुर्दा जिंदगियों
में जान को फूंकने वाला खुदा है। आइएगा खुदा के पास। खुदा आपकी मुर्दा जिंदगियों को, खुदा आपकी मुर्दा जानों को खुदा जिंदगी में बदल देगा। मत एग्जैजरेशन कीजिएगा। पता चल जाता है कि इस वक्त कौन रूहानी तौर पर मुर्दा है, मालूम पड़ जाता है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है रूहानी शख्स सब कुछ परख लेता है। रोमियो के खत में लिखा है कि रूहानी शख्स सब कुछ परख लेता है। और दूसरी बात कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर आज यहाँ पर बैठे हुए लोग और अगर आज सोशल मीडिया पर देखने वाले लोग अगर वो रूहानी तौर पर मुर्दा हो चुके हैं, वो बेकार पड़े और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो मेरे अजीजों, नाउ दिस इज राइट टाइम। ये वक्त है, सही वक्त है, ये मौका है। कलाम को अपने अंदर आने दीजिएगा, कलाम को अपने अंदर आकर कबूल करने का मौका दीजिएगा, क्योंकि जब आप इस कलाम की कुदरत को अपनी जिंदगी में कबूल करेंगे तो यकीनन खुदावंद, मेरा खुदा, यहोवा खुदा, रब्बे खुदा, एदोनाई खुदा, यहोवा खुदा आपको छुएगा और मुर्दा जान के अंदर जिंदगी की लहर दौड़ जाएगी और आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप बैठ जाएंगे और बैठेंगे नहीं बल्कि आप खड़े हो जाएंगे गवाही देने के लिए कि मेरे खुदा ने, मेरे यहोवा ने मुझे छूकर शिफा दी है। हालेलुया। जो कि मुर्दा हो चुका है, आज ये वक्त है जिंदगी का। अगर खुदा इन मुर्दा जिंदगियों के अंदर खुदा अपना रूह फूंक सकता है, तो आपके अंदर भी अपने रूह की कुदरत को फूंक सकता है, ताकि आप भी रिवाइव हो सके, आप भी बहाल हो सके, आप भी बहाल हो सके, रिस्टोर हो सके। क्योंकि रिस्टोर होना भी ये अमल है, क्योंकि ये जिस्म है और बैसियत जिस्म होने के नाते से हम में कमियां कमज़ोरियां आ जाती हैं। लेकिन जब हम में कमियां कमज़ोरियां आ जाती हैं तो फिर खुदा हमें जोर देता है, खुदा हमें जोर देता है। दूसरी बात, मेरे अज़ीज़ों, जल्दी के साथ, वो अपने पांव के बल खड़े हो गए। क्या बोलिएगा भाई भी? वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, वो अपने पांव के बल खड़े हो गए। इब्लीस और उसके पैरोकार, इब्लीस और उसके पैरोकार इंसान को मौत में धकेलते हैं, इंसान को मौत में धकेलते हैं। जरूरी नहीं कि इब्लीस आपको कब्र के हवाले कर देता है। हाँ, कर सकता है, लेकिन यह भी बात याद रखिए, जब आप फाइनेंशियली तौर पर कमजोर पड़ जाते हैं तो आप कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आप स्पिरिचुअली, फिर भी आप कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आप नाकाम हो रहे हैं, फिर भी आप कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आपके मैट्रिमोनियल लाइफ, आपके अज़दवाजी जिंदगी भी अगर डामाडोल का शिकार हो रही है, फिर भी आप शिकस्त खा रहे हैं। किसके हाथों से? भाई इब्लीस के हाथों से शिकस्त खा रहे हैं। यू हैव टू थिंक अबाउट। आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो बड़ा पावरफुल हूं, मैं तो बड़ा जोरावर हूं। हाँ भैया, शायद आप हो, शायद आपकी अहलिया ना हो, शायद आपकी अहलिया हो, शायद आप ना हो, लेकिन कलाम ये कहता है इब्लीस और उसके पैरोकार इंसान को मौत में धकेलते हैं, इंसान को मौत में धकेलते हैं। और ये भी मौत ही है, ये भी मौत ही है। अगर इंसान समझे या ना समझे, ये मौत है, ये मौत है। जब आप गुर्बत का शिकार हो रहे हैं, जब आप नाकामियों पर नाकामियां ले रहे हैं, तो ये क्या है? आपकी जिंदगी तो स्पॉइल हो रही है, स्पॉइल हो रही है। कौन कर रहा है? इब्लीस कर रहा है। लेकिन जब आप उसमें मजबूत हो जाएंगे, फिर आपकी गुर्बत नहीं रहेगी, प्रॉस्पेरिटी में बदल जाएगी।
आपके अंदर, आपके घराने से गुर्बत निकल जाएगी, बरकत आना शुरू हो जाएगी। जब आपकी जिंदगियों के अंदर से नाकामियां जाएंगी, कामयाबियां आ जाएंगी, समझ लीजिएगा कि खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करती नजर आएगी। और अगर आपकी जिंदगी की, इस दुआजी जिंदगी के अंदर लड़ाई झगड़ा नातफाकी, समझ लीजिएगा इब्लीस काम कर रहा है। यू हैव टू थिंक अबाउट, आप अपनी जिंदगी पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इब्लीस आपको मौत के हवाले कर रहा है। खुदा ने तो इस दुआ को बरकत दी, जाओ बढ़ो फूलो और जमीन को ममूर और महकूम कर दो। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इस दुआज के अंदर लड़ाइयां झगड़े कमजोरियां नातफाकियां वो आ रही हैं। तो फिर क्या है, ये है इब्लीस आपको धकेल रहा है, इब्लीस आपको धकेल रहा है। अगर बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, समझ लीजिएगा इब्लीस काम कर रहा है, इब्लीस काम कर रहा है। और अगर आपको मालूम है कि आपके बच्चे बेरा रवि का शिकार हो रहे हैं, तो आप घुटनों के बल हो जाइएगा, दुआ कीजिएगा, खुदा से कहिएगा, खुदा से मदद मांगिएगा। ऐ मेरे खुदा मेरे बच्चों पर रहम कर दे, ऐ मेरे खुदा मेरे बच्चों पर रहम कर दे। कल शाम शायद 3 बजे का टाइम मालूम नहीं, भूल गया, एक शख्स आया मेरे पास। मैंने उनको कहा कि भाई अंदर आ जाए। कहते नहीं मैंने जूता पहना हुआ है। कहता मैं यहां पर सीढ़ियों पर बैठ जाता हूं। मैं भी उसके साथ सीढ़ियों पर बैठ गया। मैं ऑफिस में था, दरवाजा बंद था, मैं भी उनके साथ सीढ़ियों पर बैठ गया। तो मैंने उनके साथ बात की उनके बेटे के ताल्लुक से। वो कहता हाँ भाई साहब मेरा बच्चा जो है इब्लीस उसको शिकार कर रहा था, लेकिन खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि अब वो खुदा के पास हो चुका है। अब मैंने दुआ मांगी है, आप लोगों ने दुआएं की हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरा बच्चा खुदा के पास आ चुका है। आपकी दुआ के वसीले से कलाम ये कहता है रास पास की दुआ के असर से शहर सरफराज पाता है। आपकी दुआ के वसीले से, बाप की दुआ के वसीले से, मां की दुआ के वसीले से आपके बच्चे बहाल हो जाएंगे, आपके बच्चे खुदा में भर जाएंगे, आपके बच्चे खुदा की कुर्बत में आ जाएंगे। लेकिन यू हैव टू डू दिस टास्क। अगर आप दुआ तो करें, अगर आपने ही अपने घुटनों को मजबूत ना किया तो फिर इब्लीस आपके बच्चों को नवाला जरूर बनाकर रहेगा। इससे पहले कि इब्लीस आपके बच्चों को धकेल दे, इससे पेशतर के इब्लीस आपके बच्चों को आपके सामने नवाला बना ले, आपने घुटनों को मजबूत कर लीजिएगा, अपने घुटनों को मजबूत कर लीजिएगा। मैं शुक्रगुजार हूं उस नौजवान के लिए जिसको खुदा ने बहाल किया, वापस लेकर आया। सारा जलाल खुदा के नाम को मिले। आए भरपूर तालियां मचाएगा उस बेटे के लिए। इब्लीस और उसके पैरोकार, इब्लीस और उसके पैरोकार इंसान को मौत के हवाले करते हैं, लेकिन खुदा और खुदा की कुदरत इंसान को मौत से निकालकर जिंदगी में ले आते हैं, मौत से निकालकर जिंदगी में ले आते हैं। ये किसके पास है? ये इख्तियार किसके पास है? ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। और इस इख्तियार को कलाम ये कहता है कि इस इख्तियार को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। खुदा मौत को जिंदगी में बदल देता है, खुदा मौत को जिंदगी में बदल देता है, खुदा गुर्बत को प्रॉस्पेरिटी में बदल देता है, खुदा नाकामी को कामयाबी में बदल देता है, खुदा लड़ाई झगड़ों को क्या कर देता है? खुशी और शादमानी में बदल देता है। ये इख्तियार सिर्फ किसके पास है? यहोवा खुदा के पास है। अगर आप सब आप खुदा के पास आ जाएंगे तो यकीनन ये तब्दीलियां रूनमा आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगी। आमीन। उसके पास आ जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, लाशें बेहिस पड़ी हैं, लाशें बेजान हैं, लाशें बेहरकत हैं। इन नबियों की लाशें 3.5 दिन तक सरेआम बाजार में पड़ी थीं कि ऐन दोपहर के वक्त, अभी दोपहर नहीं, अभी 45 मिनट्स हैं,
अभी नहीं। कलाम ये कहता है ऐन दोपहर के वक्त, क्योंकि 3.5 दिनों की बात है ना, तो 3.5 दिन उसी वक्त होंगे जब दोपहर शुरू होगी। ऐन दोपहर के वक्त जब हजूम कसरत के साथ उस जगह पर था, बराह रास्त उनको देखा भी जा रहा था। ज़राए अब्लाग पर उनकी लाशों का मंजर नशर हो रहा था। जब मैं ज़राए अब्लाग की बात करूं तो इसका मतलब जानते हैं? ज़राए अब्लाग का मतलब है, दिस इज ज़राए अब्लाग, ये है टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी, अखबार, रेडियो, ये क्या है? ज़राए अब्लाग। इसको ज़राए अब्लाग उर्दू में कहते हैं। क्योंकि मैंने BA किया था जर्नलिज्म में, इसलिए मुझे पता है ज़राए अब्लाग क्या होता है। ये ज़राए अब्लाग है, इसलिए मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ज़राए अब्लाग के जरिए से लोग, लाखों करोड़ों लोग उस मंजर को देख रहे होंगे कि अचानक उस वक्त खुदा ने जिंदगी की रूह उनमें दाखिल की और वो फौरन अपने पांव पर खड़े हो गए। लेकिन इंसान ये काम नहीं कर सकता। इंसान किसी को पांव के बल खड़ा नहीं कर सकता। इंसान नहीं कर सकता। जो गिरा होता है वो गिरा ही रहता है, इंसान उसको उठाता नहीं है। कौन उठाता है? सिर्फ खुदा उठाता है। इतना हजूम का किसी ने हाथ पकड़कर उनकी लाशों को मट्टी के सुपुर्द नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि इंसान को नहीं उठाता। जब आप गिर जाएंगे कोई नहीं उठाएगा। लिख लीजिएगा, जब आप गिर जाएंगे कोई नहीं उठाएगा। बोलिएगा, जब आप गिर जाएंगे कोई नहीं उठाएगा। उठाएगा कौन? सिर्फ खुदा उठाता है। देख लीजिएगा, यहां पर भी हजूम भी है, कसरत का हजूम है, लेकिन उठा कोई ना रहा। लेकिन खुदा ने जब देखा कि मेरे ये दो गवाह, इनकी लाशों की बेहुरमती हो रही है, तो कलाम ये कहता है कि उनमें जान आ गई और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए। ये मंजर काबिल दीद होगा, ये मंजर काबिल दीद होगा जब वो अपने कदमों पर खड़े होंगे। कहां लोग लाशों की तकफीर कर रहे थे, खुशी मना रहे थे कि अचानक लम्हे में दोनों नबी अपने पांव के बल खड़े हो गए। ये मौजा खुदा की कुदरत का मज़हर है। ये मौजा खुदा की कुदरत का एक बड़ा करिश्मा है कि मुर्दा जिंदा हो गए। खुदा ने रूह फूंका और वो जिंदा हो गए। जैसे आलमे गिर सतह पर बराह रास्त दिखाया जा रहा था, अब देखने वाले सोशल मीडिया पर भी जब देखेंगे कि ये दोनों लाशें उठ खड़ी हुई हैं, वो हैरान हुए होंगे। ना सिर्फ यरूशलेम के लोग, बड़े बाजार के लोग हैरान हुए होंगे, बल्कि सोशल मीडिया पर देखने वाले, ज़राए अब्लाग पर देखने वाले लोग भी वो हैरान और परेशान हो गए होंगे। कुल दुनिया के तमाम मुमालिक में हर एक अध्ययन, इश्तराकी मुमालिक, क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, सिख, वो लोग जो बुत परस्त, जो खुदा को नहीं मानते, एथियस्ट, अब वो भी देख रहे होंगे। और ये है खुदा की बड़ी कुदरत। और उस वक्त उनको भी मालूम पड़ा होगा कि एक खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत और ताकत रखता है, और उसका नाम यहोवा, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। उस वक्त अदयान भी जान जाएंगे, उस वक्त मज़ाहिब भी जान जाएंगे, उस वक्त हर कबीला के लोग भी जान जाएंगे कि एक है जो जिंदगी देता है, एक है जो जिंदगी देता है। अभी तो बेशक वो नहीं मानते, लेकिन जब वो दो गवाह उठ खड़े होंगे, अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे,
उस वक्त वो लोग मान जाएंगे कि यीशु मसीह ही खुदावंदों का खुदा है, यीशु मसीह ही खुदावंदों का खुदा है, यीशु मसीह ही रब्बुल फाज है। तीसरी बात जल्द के साथ, उन पर बड़ा खौफ तारी हो जाएगा, उन पर बड़ा खौफ तारी हो जाएगा। भाई खौफ तारी क्यों होगा? क्या वो जिंदा होगी इसलिए खौफ तारी हो जाएगा? इसलिए खौफ तारी हो जाएगा? नहीं, उनके अंदर 4 बातें होंगी। यरूशलेम के लोगों के दरमियान में 4 बातें होंगी, 4 वजूहात होंगी, और वो 4 वजूहात जो उनसे हैं उनके खौफ का बाइस बनेगी। पहली चीज वो ये सोचेंगे कि अब ये जिंदा हो चुके हैं, अब ये बदला लेंगे, अब ये बदला लेंगे। वो ये सोचेंगे कि अब ये बदला लेंगे। बदला लेना किसका काम है? खुदा का। बदला लेना किसका काम है? खुदा का, इंसान का काम नहीं है। अब देख लीजिएगा, अब ये बदला लेंगे या नहीं लेंगे। कलाम आगे चलकर हमें बताएगा कि ये बदला लेंगे कि नहीं, लेकिन उनके जिंदगी के अंदर, उनके जहन के अंदर ये बात थी कि ये अब बदला लेंगे, ये अब बदला लेंगे। आज भी बहुत सारी जिंदगियों के अंदर ऐसी बातें, नेगेटिव बातें हैं। निकाल दीजिएगा नेगेटिव बातों को कि मैंने इसके साथ ये किया था, ये भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा। निकाल दीजिएगा नेगेटिव बातें। हो सकता है वो आपके लिए, अपने घर में बैठकर आपके लिए बरकत की दुआ मांगता हो, इसलिए बदला लेना खुदा का काम है, इंसान का काम नहीं। लेकिन वो ये जरूर सोचेंगे कि अब ये उठ खड़े हुए, यकीनन ये बदला जरूर लेंगे। और दूसरी बात उनकी जिंदगी में ये होगी कि अब ये फिर जिंदा हो गए हैं, यकीनन अब फिर ये मुनादी करेंगे, अब फिर ये नबूवत करेंगे, अब फिर ये खुदा का कलाम सुनाएंगे। हमारे लिए अजीरन हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हमें फिर बताएंगे कि यीशु मसीह ही खुदावंदों का खुदा है। भाई हमने नहीं सुनना। इसकी ये भी वजह थी। दूसरी वजह उनके डर और खौफ की कि ये फिर मुनादी करेंगे, फिर ये नबूवत करेंगे, फिर ये खुदा का नाम लेंगे। और तीसरी बड़ी चीज़ कि वो ये सोचेंगे कि ये फिर जिंदा हो जाएंगे, फिर ये जिंदा हो जाएंगे। उनकी जिंदगी के अंदर कि हाँ भाई अगर ये अभी जिंदा हो गए तो अगर फिर हम इनको मारेंगे तो ये तो फिर जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि ये जिंदा हो गए हैं। वो ये सोचेंगे कि ये फिर जिंदा हो जाएंगे, वो ये सोचेंगे ये फिर बहाल हो जाएंगे, वो फिर ये सोचेंगे कि फिर ये उठ खड़े होंगे। उनकी जिंदगी के अंदर ये बातें होंगी। चौथी बात वो ये सोचेंगे कि मुखालिफ मसीह की जो बादशाही है वो ख़त्म हो जाएगी। मुखालिफ मसीह की बादशाही ख़त्म हो जाएगी और किसकी बादशाही शुरू हो जाएगी? खुदावंदों के खुदा की बादशाही शुरू हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी के अंदर ये डर और ये खौफ था। ये 4 डर और ये 4 खौफ थे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है और उनके देखने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। ये खौफ थे कि वो बदला लेंगे, ये खौफ था कि ये फिर मुनादी करेंगे, ये खौफ था कि ये फिर जिंदा हो जाएंगे अगर फिर हम इनको मारेंगे। उनको ये खौफ था कि मुखालिफ मसीह की बादशाही खत्म हो जाएगी और जिंदा खुदा के रब्बुल फाज की बादशाही शुरू हो जाएगी। ये था उनकी जिंदगी के अंदर खौफ। और अगर आज भी आपकी जिंदगी के अंदर कोई खौफ है, पाया जा रहा है, तो उस खौफ को निकाल दीजिएगा, उस खौफ को निकाल दीजिएगा, क्योंकि जब आप उस खौफ को निकालेंगे तो यकीनन खुदा आपके लिए एक बड़ा काम करेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी में से उस खौफ को ना निकाला तो फिर समझ लीजिएगा खुदा कुछ नहीं करेगा। When we do something then God will do each and everything for us। जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं फिर खुदा आपके लिए भाई भी बोलें, फिर खुदा आपके लिए। सोशल मीडिया पर देखने वाले भी ये कहें, फिर खुदा आपके लिए बहुत कुछ कर देता है। जब आप खुदा के लिए कुछ करते हैं खुदा आपके लिए बहुत कुछ कर देता है। जब आप खुदा के लिए कुछ हदिया देते हैं खुदा आपके लिए बहुत सारे खजानों को खोल देता है। जब आप खुदा के लिए एक कदम बढ़ाते हैं खुदा आपके साथ 10 कदम आगे बढ़ाता है। जब फिर आप चलते उड़ते हैं मुश्किलात में तो फिर आप खुदा से सवाल करते हैं, खुदावंद देख आज मुश्किल वक्त आए हैं तो तेरे कदम मेरे साथ नहीं है। तो फिर खुदा आपसे ये कहेगा, बेटा वो कदम तेरे नहीं, वो तो कदम मेरे हैं। मैं चलो, मैंने तो तुझे अपने हाथों पर उठाया हुआ है। आमीन। मैंने तो तुझे अपने हाथों पर उठाया।
फुटप्रिंट्स को पढ़ लीजिएगा, यही चीज़ें आपको नजर आएंगी। खुदा ये कहता है कि मैंने तो तुझे अपने हाथों पर उठाया। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, अपनी ज़िंदगी के अंदर से बदले की स्पिरिट को निकाल दीजिएगा, अपने अंदर से इन चीज़ों को निकाल दीजिएगा कि खुदावन हमारा खुदा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। चौथी और आखिरी बात जल्दी के साथ, कलाम मुकद्दस में उनको आसमानी दावत मिली। क्या मिली? आसमानी दावत। देखिएगा उन्होंने काम किया है। उन्होंने कितने 3.5 साल मुनादी की। कितने? 3.5 साल मुनादी की है। इंतहाई खतरे में मुनादी की है, मुनादी भी की, गवाही भी दी, कलाम भी सुनाया, मर भी गए, लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर मसीह था। उनकी ज़िंदगी के अंदर मसीह था। अगर आज आप भी मर भी जाएं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर मसीह ज़रूर होना चाहिए, मसीह ज़रूर होना चाहिए। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी के अंदर मसीह ज़रूर होना चाहिए। वो मर भी गए लेकिन उनकी ज़िंदगी में मसीह था, और जब मसीह था तो फिर यीशु मसीह ने भी तो एक बड़ा काम किया। फिर यीशु मसीह ने भी एक बड़ा काम किया। क्या दावत आई? दावत क्या थी? यहां ऊपर आ जा, यहां ऊपर आ जा। हालेलुया। मुझे और आपको भी क्या खुदा ये कहना चाहेगा? आमीन। आप चाहते हैं कि खुदा मुझे और आपको भी ये कहे, आ बेटी ऊपर आ जा, आ बेटी सोफिया, सुंबल, आ ऊपर आ जा, आ शहजाद ऊपर आ जा, नदीम ऊपर आ जा। क्या आपकी जिंदगी में भी ये बात है कि खुदा मुझसे भी कहे कि आप बेटी ऊपर आ जा? हालेलुया। कहना, सुनना ये चाहते हैं कि खुदा कहे, लेकिन खुदा किसको कहेगा? खुदा सबको तो नहीं कहेगा आ ऊपर आ जा। है? यरूशलेम के बड़े बाजार में कितने लोग थे? हजूम लगी थी, हजारों लाखों के हिसाब से लोग वहां थे, लेकिन सबको ये नहीं कहा कि आ ऊपर आ जा। किसको कहा? सिर्फ उन 2 गवाहों को कहा, आ ऊपर आ जा, आ ऊपर आ जा, आ ऊपर आ जा। जब देखने वालों पर खौफ छा गया, उसी वक्त ये 2 गवाह भी एक और अजूबा दिखाने के लिए तैयार हो गए। अब उठ खड़े हुए हैं। ये भी अजूबा है कि वो उठ खड़े हुए हैं, लेकिन जब उठ खड़े हुए हैं इसके फौरन बाद एक और अजूबा दिखाएंगे। और अजूबा दिखाने से पहले एक आवाज आती है, और वो आवाज आसमान से आती है, बुलंद होती है। बुलंद आवाज में ये आवाज आती है, आ ऊपर आ जा, आ और ऊपर आ जा। ये दावत दी जाती है, और खुदावन यीशु मसीह की ये आवाज थी जो मुकाशवा की किताब के शुरू से लेकर आखिर तक वक्तन व फक्तन खुदावन यीशु मसीह ने ये आवाज देकर पुकारा। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाप उसकी 12वीं आयत, चौथा बाप पहली आयत, नामा बाप 14वीं आयत, 10वां बाप चौथी आयत, 10वां बाप 8वीं आयत, 11वां बाप 12वीं आयत, 14वां बाप 13वीं आयत, 18वां बाप और उसकी चौथी आयत में ये तमाम तर बातें मौजूद हैं कि यीशु मसीह वक्तन ये आवाज देगा कि आ ऊपर आ जा। यीशु मसीह ने लाजर को भी यही आवाज दी थी, बाहर आ जा। तो क्या लाजर बाहर आ गया? लाजर बाहर आ गया। हम देखते हैं कि मुकाशवा की किताब उसके चौथे बाप और उसकी 35वीं आयत में यीशु मसीह ने एक शख्स से कहा, आ ऊपर आ जा। और वो शख्स कौन था? यूहन्ना। यूहन्ना वो शख्स था। लेकिन यूहन्ना जो गया है वो रूह में गया है, वो रूह में गया है आसमान पर। लेकिन ये दोनों जो गवाह, ये रूह में नहीं बल्कि ये जिस्म में, ये बदन समेत ये आसमान पर उठाए गए, क्योंकि खुदावन ने इनको कहा था, आ ऊपर आ जा, आ ऊपर आ जा। और ये दोनों गवाह आसमान पर मौजूद हैं। ये दोनों गवाह आसमान पर मौजूद हैं, क्योंकि कलाम ये कहता है कि ये आसमान से एक बड़ी आवाज आई कि यहाँ ऊपर आ जा। और वो बादल पर सवार होकर आसमान पर चढ़ गए, और उनके दुश्मन उन्हें देख रहे थे। फिर देखने वाले देखते रह जाएंगे, दुश्मन देखते रह जाएंगे, और खुदावन आपको
सर बुलंद करेगा, खुदावंद आपको बहाल करेगा, खुदावंद आपको सर बुलंद करेगा, खुदावंद आपको मोरिया की चोटी तक ले जाएगा। ना सिर्फ मोरिया की चोटी पर ले जाएगा बल्कि खुदावंद आपको बादलों पर भी उठा ले जाएगा। आमीन। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकी उसका 4 बाब 16वीं आयत में लिखा हुआ, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ते की आवाज से और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा और पहले वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे। बादलों पर कौन चढ़ेगा? जो मसीह में मोएगा। जो मसीह में नहीं मोएगा उसके लिए बादलों पर चढ़ना मुश्किल है। ये दोनों गवाह खुदावन की बादशाही के लिए तैयार थे, खुदा के सच्चे गवाह थे। इसीलिए खुदा का कलाम ये कहता है, और वो आसमान पर चढ़ गए, और वो आसमान पर चढ़ गए। और आज भी जो जिंदा खुदा पर, यसु मसीह पर ईमान, यकीन, भरोसा, एतकाद रखते हैं, गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है। कलाम ये कहता है, क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, जो कोई मुझ पर ईमान रखता है, गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा है, तो भी जिंदा है। और जिंदा जो है वही आसमान पर चढ़ेगा, मुर्दा आसमान पर नहीं चढ़ेंगे। आमीन। इसलिए अगर हम आसमान पर, आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम जिंदा हो जाएं और जिंदा लोगों के साथ जिंदा खुदा की इबादत करें, ताकि हम जब पहला नरसिंगा फूंका जाए तो हम हवा में उड़कर यसु मसीह का इस्तकबाल करें। आमीन। खुदा मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि जिस तरह वो दो गवाह खुदा में मजबूत थे, हम भी खुदा में मजबूत हो जाएं, और जिस तरह वो उठ खड़े हुए हम भी उठ खड़े हों, जिस तरह वो बादलों पर उठाए गए हम भी बादलों पर उठाए जाएं और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें। आमीन। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगे। आसमानी खुदावंद, हम यसु मसीह के नाम के वसीले से इस कलाम के लिए दुआ मांगते हैं कि खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगी में सरायत हो जाए, जड़ पकड़े, 100 गुना फल लाए, और इस कलाम के मुताबिक ये जिंदगियां गुजारें, और खुदावंद इनकी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। आज के बाद खुदावंद ये मुर्दा नहीं, ये जिंदा हो जाए। आज के बाद इनके जिस्म जो सूखे, चमड़े आना शुरू हो जाए, हड्डियां जो खुश्क हो रही हैं वो तरोताजा हो जाए, रूहानी तौर पर बेदार हो जाए, और इनकी जिंदगियों से खुदा तेरा नाम जलाल पा जाए। बड़ी बरकत दे। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे अब्दी जलाली बाबरकत और पुरस्म नाम के वसीले से। आमीन। आमीन। हालेलुया।